मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया। बड़ा ही मार्मिक और महान ग्रंथ है, जिसको पढ़ने मात्र से एक उपवास का फल मिलता है, पाठ करने मात्र से। और यदि उसके अर्थ को हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाए। उस मूलभूत तत्वों को समझने मात्र से हमें जिन आगम में प्रवेश मिलता है, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने का अवसर प्रदान होता है। यह शैली इसमें सूत्रात्मक है और भाषा इसकी संस्कृत भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग दूसरे अध्याय में पहले सूत्र में जो 5 भाव आए थे, उन्हीं भावों को यहाँ पर पढ़ रहे थे। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारणामिक, ये 5 भाव होते हैं। इसमें से औपसमिक, छायिक भाव पढ़ लिए थे और छयोसमिक भाव का जो सूत्र है, जो 5वां नंबर का, उसे अपन पढ़ रहे हैं, जिसके 18 भेद होते हैं। प्रारंभ करने के पहले हम सबसे पहले बोर्ड के माध्यम से एक बार उस सूत्र को देखते हैं और पुनः उसकी व्याख्या करते हैं। दूसरे अध्याय का 5वां नंबर सूत्र है। क्या है देखिए, ज्ञान दर्शन लब्धयस्य चतुस्त्रिय पंचभेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ये सूत्र का उच्चारण है। ज्ञान 4, अज्ञान 3, दर्शन 3, लब्धि 5, भेदः प्रकार। इतने प्रकार की ये टोटल हो गए 15। 16वां है सम्यक्त्व, 17वां है चारित्र और संयमा संयमाश्च है 18। इस प्रकार क्षयोपशम के जो भेद हैं वो 18 प्रकार के हैं। अब हम सब लोग इसका अर्थ समझ रहे थे, लेकिन इसके पहले कुछ भूमिकाएं थीं कि क्षयोपशम किसे कहते हैं और क्षयोपशम में सर्वघाती देशघाती किसे कहते हैं, उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं, यहाँ तक कल हमने समझा था। क्षयोपशम में 3 कंडीशन थी, क्षय, उपशम और उदय। क्षय में उदयाभावी क्षय शब्द आया था, उसे कल अपन ने समझा। आज उपशम में सदवस्था रूप उपशम ये शब्द आया हुआ है, उसको अपन देखते हैं। तो कल अपन ने देखा था उदयाभावी क्षय, एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ पे लिखा है उदयाभावी क्षय, इसका चित्र भी बना हुआ है यहाँ पर। और कल मैंने जो 4 चीज़ बताई थी आपको, लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 प्रकार के अनुभाग कर्मों की फल देने की शक्ति। देखिए, लता मतलब बहुत मुलायम कोमल होती है, यदि आपको उससे मारा जाए तो आपको लगेगा पर उतना दर्द नहीं होगा, वो लता। यदि उसी से कठोर जो लकड़ी है, डंडी है, उससे मारा जाएगा तो आपको लगेगा, ज़्यादा लगेगा। उससे भी कठोर यदि होती वो हड्डी, अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, वो और ज़्यादा हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकती है। और उससे भी ज़्यादा कठोर है वो शैल, पत्थर पड़ने पर हमको ब्लड आ जाएगा और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ऐसे अनुभाग कर्म के फल देने की शक्ति। तो कोई जीव अपने पुरुषार्थ से, मंद कषाय से तत्व को ज्ञान को समझ करके, भेद ज्ञान आदि करके, वह कर्म की अनुभाग शक्ति को गिराता है। अथवा सम्यक दर्शन ना हो और भी जैसे ज्ञान हो, दर्शन हो, उसमें भी वह उदयाभावी क्षय करता है, किसी अपने प्रबल पुरुषार्थ से, स्वाध्याय से, किसी भी प्रकार से। तो वो शैल रूप कर्म को, अस्थि रूप कर्म को, दारू रूप कर्म को वह उदय में कैसे लाता है, लता रूप में लाता है।
कैसे लाता है? उदय आने के पहले, एक समय पहले जो सर्वघाती वाला जो कर्म है वो कैसा हो जाता है? सेल से जाकर के लता जैसे हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का हो जाता है और उसके कमज़ोर पार्टिकल्स हो जाते हैं और वो उदय में आते हैं तो जीव को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, उतना घाटा नहीं होता है जिससे वो अपनी निर्मलता दूर कर सके। ठीक है ना, उसकी निर्मलता बनी रहती है उसके उदय में। तो लता प्लस दारू जो है उसका अनंतवा भाग समझ लो, वो भी बहुत देशघाती रूप में ही रहा। तो उसका उदय आना और फल देना और उससे हमारे लिए जो कार्य हो सकते हैं वो कार्य होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उदयाभावी है, उदय में अभाव सर्वघाती का। देखो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप सेल और अस्थि दारू, इनका कोई उदय बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सर्वघाती, इनका उदयाभावी है, उदय में अभाव है। ठीक है ना, सिर्फ उदय किसका है? सिर्फ लता का, जो उस समय उदय में आ रही है उसमें एक समय पहले उसको देशघाती किया, बस इतनी बात समझ के रखना। तो ये हो गया। इस प्रकार से लंबी वाली जो डायग्राम है वो कर्म की स्थिति का है कि कर्म कितने काल तक उदय में आएगा, कब तक, और ये स्थिति वाले, ये अनुभाग वाले हैं। तो किस प्रकार से कर्म का अनुभाग जो है कम कम रूप होकर के उदय में आ रहा है। यहाँ पर अपन ने उदयाभावी क्षय देखा। अब अपन ने एक बात देखी थी उपसम में कि भविष्य में उदय आने योग्य जो कर्म हैं उन्हीं कर्मों का सदवस्था रूप उपसम। कौन सा रूप? सदवस्था रूप उपसम। तो सदवस्था रूप उपसम क्या है? तो यहाँ देखिए लिखा है सदवस्था रूप उपसम, ऊपर लिखा हुआ है और एक चित्र भी बना हुआ है। उसके आगे साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वर्तमान समय को छोड़ करके, क्योंकि वर्तमान समय में तो देशघाती उदय में आनी है, तो बोले वर्तमान समय को छोड़ करके भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को, सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपसम कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है, यहाँ पर डॉट 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 बने हुई हैं, ये कर्म की स्थिति बनी हुई है। और जितने भी कर्म हैं ये जो एरो बना के नीचे लाया गया और क्रॉस कर दिया गया कि उदीर्णा में ना आना। उदीर्णा किसे कहते हैं? यहाँ पर एक नया शब्द आ गया। उदीर्णा मतलब समय से पहले कर्म को ले आने को उदीर्णा कहते हैं। उदीर्णा क्या कहते हैं? जैसे मेरा 1 महीने बाद या 1 साल बाद कर्म का उदय आएगा, पर मैंने कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया जिसके कारण वो कर्म क्या है, पहले अभी आज अभी इसी वक्त उदय में आ जाए, उसे कहते हैं उदीर्णा। लेकिन सदवस्था रूप उपसम में उदीर्णा नहीं होती है। जिस कर्म का हमने उसी अवस्था रूप उपसम कर दिया है, जैसे मिथ्यात्व प्रगति का उदयाभावी क्षय और उसी का उसी रूप में उसी अवस्था में जैसे सर्वघाती है उसी अवस्था में उसको दबा के रखा है, तो उसका उदीर्णा नहीं होगा। जैसे उस व्यक्ति को हमने नज़रबंद किया है, एक राजा को उसकी शक्ति क्षय की, उसको फिर उसी अवस्था में उसको नज़रबंद कर दिया 1 साल के लिए, तो 1 साल तक वो उदय में नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा। तो ऐसे ही उसकी उदीर्णा में नहीं आना। क्या कह रहे हैं? उदय वर्तमान के समय को छोड़ करके, वर्तमान में क्योंकि देशघाती होना है, उसके समय को छोड़ करके जो शेष समय भविष्य काल में जितना भी उस जीव के पास उपसम में रहेगा वो उसी अवस्था में बिल्कुल एजेट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना ही संक्रमण होगा, ना ही अपकर्षण होगा, ना ही उत्कर्षण होगा और ना ही वो उदीर्णा में आएगा। ठीक है ना, उदीर्णा में भी आने वाला नहीं है, वो सदवस्था रूप वैसा ही उपसम उसमें रहेगा। तो इस प्रकार से सदवस्था रूप उपसम होना और देशघाती का उदय होना, इसे ही कहते हैं क्षयोपशम भाव। पुनः एक बार अपन इसको समझें तो 3 कर्मों की जो अवस्था है उसे क्षयोपशम कहते हैं। क्षय, उपशम और उदय। सर्वघाती उस स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उसको उदय में नहीं आने देना, ये हुआ उदय वर्तमान में। भविष्य में, यहाँ क्या लिखा है? भविष्य, ये वर्तमान। वर्तमान में जो सर्वघाती कर्म हैं उनका उदयाभावी क्षय, उदय में अभाव, यही उसका क्षय है, नॉट क्षयिक वाला क्षय। इसके बाद
उन्हीं कर्मों का जो उनका अपन ने उदय में नहीं आने दिया है, उन्हीं का वर्तमान को छोड़ करके भविष्य काल में सदअवस्था रूप उपशम उसी अवस्था में उसको दबा के रखना। ठीक है ना। ये उदयाभावी क्षय, इसको उदय में नहीं आने दिया, फिर उसी को ही उपशम रूप में दबा के रखा। ठीक है ना। और वर्तमान में इन्हीं प्रगति की जो लाइन चल रही है, धारा चल रही है, जब वर्तमान में उदय आ रहा है तो वर्तमान में वो कन्वर्ट हो करके क्या हो करके चेंज हो करके क्या चेंज हो करके इस देशघाती रूप में, कम रूप में, अपने मटेरियल को कम करते हुए, शक्ति को कम करते, अनुभाग शक्ति को कम करते हुए वर्तमान में देशघाती का उदय। तो तीन बातें हो गई, क्षय, उपशम और उदय। क्षय में उदयाभावी क्षय, उपशम में सदवस्था रूप उपशम, और उदय में क्या, उदय में देशघाती स्पर्धक का वर्तमान में उदय से जो जीव के भाव होते हैं उसे क्षयोपशम भाव कहते हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु। हमारे में 6 उपशमिक भाव प्रकट हो रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्षयोपशमिक भाव की जानकारी हमें कैसे होगी, ये आपका प्रश्न है। क्षयोपशमिक भाव संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको क्षयोपशमिक भाव ना हो। हर जीव को कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ दर्शन और कुछ न कुछ लब्धियाँ हमेशा उसको क्षयोपशम रूप में रहती हैं। पूर्ण रूप से इनका आवरण नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, तो ये आपका क्षयोपशमिक भाव तो है जो आपको समझ में आ रहा है। आपको आँखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, घ्राणेन्द्रिय से सुंघाई दे रहा है, तो ये आपका क्षयोपशमिक भाव तो है, जिसके कारण आपको स्पष्ट रूप से जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है, जो सुनना चाहिए वो सुनाई दे रहा है। तो ये हमारे दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, जिसके कारण हमको चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हो रहा है। ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, जिससे हमको पुस्तक पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, गुरु महाराज उपदेश देते हैं तो हमें कुछ तो समझ में आता है ना। कोई व्यक्ति बोलता है हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो जो ये कुछ समझ में नहीं आया तो ये भी समझना ही हुआ। जो आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको कुछ समझ में ना आता हो। कुछ तो समझ में आता, बोले नहीं कुछ नहीं आता। तो जो कुछ नहीं समझ में आया, मैंने आपको 1 घंटा प्रवचन दिया और आपने आके बोला गुरुदेव मुझे 1 घंटा में कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो तुमको ये समझ में आया ना कि कुछ समझ में नहीं आया, ये भी तुम्हारा ज्ञान की वृद्धि हुई है, ज्ञान की कमी नहीं हुई है। कुछ नहीं समझ में आया, ये भी तुम्हारा क्षयोपशम ही है। अब वो ज्ञान रूप में अज्ञान रूप में अनेक प्रकार का होता है। तो संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको क्षयोपशम ना हो। हमें भी इसी प्रकार का क्षयोपशम है। हमारी जो शक्ति है, अभी हम मंदिर आने की शक्ति है, पूजा पाठ करने का जो उत्साह है, ये क्षयोपशम ही तो है। बिना क्षयोपशम के कैसे आप गुरु को दान दे पाओगे? बिना क्षयोपशम के कैसे आप उपवास आदि कर पाओगे, व्रत आदि कर पाओगे? तो ये जो अनुभव हमको हो रहा है, ये अनुभव हमारा क्षयोपशम ही है। अब अपन आगे जो 18 भेद क्षयोपशमिक भाव के पढ़े थे सूत्र में, अब उनको एक एक करके यहाँ पर अपन उसको पढ़ते हैं। क्षयोपशमिक भाव जो अपन ने 18 भेद पढ़े थे, एक बार इसको चार्ट में देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे क्षयोपशमिक भाव। क्या क्या लिखा था अपना उसमें? पहला ज्ञान, फिर कुज्ञान, अज्ञान कहो या कुज्ञान कहो, तो अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार से ये मूल हैं। ठीक है ना। और ज्ञान में अपन ने देखा था कितने प्रकार के ज्ञान लेना है। यहाँ पर 4 प्रकार के ज्ञान लेना है। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान। ये चारों के चारों ज्ञान कौन है? क्षयोपशमिक भाव हैं। कुज्ञान में या अज्ञान में कौन से लेना है? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये लेना है, कुज्ञान में लेना है। दर्शन में भी 3 लेने हैं। चक्षु दर्शन, जो आँख से जो दिखता है उसका क्षयोपशम चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन,
आँख को छोड़कर जो शेष इंद्रियां हैं उसके माध्यम से जो हमको सामान्य प्रतिभास होता है, ज्ञान के पहले वो अचक्षु दर्शन लेना है। और अवधि दर्शन, जो अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है रूपी पदार्थों का, वो दर्शन, वो अवधि दर्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पर अवधि दर्शन 3 हो गए, ठीक है ना। लब्धियाँ, अब लब्धियाँ में 5 प्रकार के जो अंतराय कर्म के भेद थे उसको यहाँ पर लेना है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इनका भी क्षौष्मिक भाव होता है। अब लब्धि यहाँ पर भी आया हुआ है। जब अपन ने सम्यक दर्शन की बात पढ़ी थी तो बोले वहाँ भी पंचलब्धि आई थी, यहाँ भी पंचलब्धि में है। तो ये बात क्या है, ये तो उदय में भी हैं, ये क्षयोपम में भी हैं, सम्यक दर्शन में भी हैं। तो लब्धि जो शब्द है भैया, उसका प्रसंगवश अलग अलग जगह अर्थ लगाना। लब्धि का अर्थ क्या होता है, प्राप्ति, प्राप्तियाँ, किन किन चीज़ों की प्राप्तियाँ। तो यहाँ 5 चीज़ों की प्राप्ति होने से सम्यक दर्शन होता है। तो वहाँ पर पंचलब्धि ली, ठीक है, योग्यताएं ली। यहाँ पर जो 5 लब्धि है, यहाँ भी प्राप्ति है कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर का इनकी प्राप्ति होना। क्षयोपम होगा तो इनकी प्राप्ति होगी, ठीक है ना। आगे उसका उदय भी आएगा, इनका उदय होगा तो इनकी प्राप्ति भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर लब्धि, जो हमें इन वस्तुओं की उपलब्धि हो उसको लब्धि कहते हैं। और फिर दिया है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व जो है, सम्यक दर्शन, जो हमारा सम्यक दर्शन है वो क्षयोपसमिक भाव वाला सम्यक दर्शन। कौन सा उदय में रहेगा, उसमें कौन सा क्षय और उपसम में रहेगा। चारित्र भी क्षयोपसमिक चारित्र, कि किसका क्षय होगा, किसका उपसम होगा, कौन सी कषाय का उदय होगा जिससे मेरा चारित्र बना रहे, वो क्षयोपसमिक भाव लेंगे चारित्र में। और संयमा संयम में लेंगे जो व्रति हैं, जो अणुव्रति हैं, एलक क्षुल्लक हैं, उनका जो एक देश चारित्र है संयमा संयम। संयम प्लस असंयम, 2 शब्द मिलके बना हुआ है संयमा संयम। जो अणुव्रति है वो उसका त्रस हिंसा के जीवों का त्याग होने से, उस प्रकार का प्रमाद का त्याग होने से संयम होता है। लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का उसका त्याग नहीं हो पाता है, एक इंद्रिय जीवों का त्याग नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आरम सारम आदि कार्य करता है ग्रस्त संबंधी जीवन का, इसलिए असंयम। तो वो उसके पास असंयम भी है और संयम भी है। स्थावर हिंसा का त्याग न होने से वो असंयम है और त्रस हिंसा का त्याग होने से वो संयम है, इसलिए संयमा संयम एक वर्ड बना। उनका जो चारित्र है वो क्षयोपसमिक भाव वाला चारित्र है। तो इस प्रकार से अब अपन यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है ये सारे कौन कौन से कर्म की अपेक्षा रखते हैं। तो अपन ने लिखा है ज्ञान और कुज्ञान, इसके नीचे लिखा है ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम होगा इनका, ज्ञान और कुज्ञान का, तो क्षयोपसम भाव प्रकट होगा। दर्शन के नीचे क्या लिखा है अपन ने, दर्शनावरण, कि जो अपने 3 भेद पढ़े हैं उन तीनों का आवरण हटेगा, वो दर्शनावरण के भेद में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और लब्धि में क्या लिखा है, लब्धि ये अंतराय कर्म का लिया है अपन ने पाठ यहाँ पर। तो फिर जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, दानांतराय कर्म का क्षयोपसम, लाभांतराय कर्म का क्षयोपसम, ऐसा लगाना, ठीक है। सम्यक्त में क्या लिया है, मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी कर्म। और चारित्र में लिया है चारित्र मोहिनी कर्म। और संयमा संयम में भी चारित्र मोहिनी कर्म, मतलब ये तीनों जो लास्ट वाले हैं वो मोहिनी कर्म से संपर्क रखते हैं। इस प्रकार से इन कर्मों का क्षय उपसम होने पर और देशघाती का उदय होने पर जो भाव प्रकट होते हैं वो सारे के सारे क्षयोपसमिक भाव होते हैं। हे पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। एक इंद्रिय जीव का मति ज्ञान का क्षयोपसम कैसे होगा? एक इंद्रिय जीव की सबसे पहले उसकी कौन सी इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय होती है। तो उसको जो ज्ञान होता है वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है, ठीक है ना। पहले तो आप ये कन्फर्म करें। तो स्पर्शन इंद्रिय का जो ज्ञान होता है वो तो उसका हो गया देशघाती का उदय, ठीक है ना। अब जो शेष इंद्रिय बची हैं वो उसको अपन कैसे लगाएंगे, स्पर्शन इंद्रिय छोड़ दीजिए, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 4 तो उसके लिए क्या हो गई, सर्वघाती। क्या हो गई, सर्वघाती। तो क्या परिभाषा बनाएंगे कि इस
रसना घ्राण चक्षु श्रोत मति ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान में स्पर्शन इंद्रिय देश घाती का क्या होना, उदय होना। इसके उदय होने से उसको जो भी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम जो भी ज्ञान स्निग्ध चिकना आदि जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान उसका एक इंद्रिय का मति ज्ञान होता है। अब वो कुमति ज्ञान ही होता है उसको, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर वो उसका क्षोसम भाव ऐसा बन जाता है। जैसे मान लो कोई 3 इंद्रिय जीव है तो अपन उसको कैसे करेंगे, 3 इंद्रिय में स्पर्शन रसना छोड़ दो, पहले रसना छोड़ा, घ्राण चक्षु और सोत, तो उसके लिए ये तो हो गए सर्वघाती। क्या हो गए, 3 क्या हो गए, सर्वघाती। तो क्या लगाएंगे, स्पर्शन घ्राण चक्षु स्रोत मति ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होगा, उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान में स्पर्शन दसना मति ज्ञानावरण कर्म के क्या उसका देशघाती रूप से उदय से जो जीव में स्पर्श रसना संबंधी जो भी उसको ज्ञान होता है वो ज्ञान उसका क्षयोस्मिक भाव कहलाता है। ठीक है ना। तो ऐसे आप कोई सी इंद्रिय में ये परिभाषा घटित कर सकते हैं। अब हम सब लोग यहाँ पर जो 18 भेद पढ़े हुए थे उनमें सबसे पहले जो ज्ञान के 4 भेद थे उसकी परिभाषा समझेंगे। तो सबसे पहले 4 भेद में मति सुत अवधि मना परय ज्ञान है, तो उसमें मति ज्ञान के बारे में एक परिभाषा बताते हैं। उस परिभाषा के समझने से आप पूरे में सभी में परिभाषा लगा सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं स्लाइड के माध्यम से मति ज्ञान के स्वरूप के बारे में। मति ज्ञान में क्षयोपशम 18 भेद का जो पहला ज्ञान है, ज्ञान के 4 भेद में जो पहला है मति ज्ञान, तो मति ज्ञान का क्षयोपशम की कैसे परिभाषा बनेगी। तो आप देखिए क्या लिखा है, मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का, ध्यान रखना, मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान में, किसमें, वर्तमान में उदयाभावी क्षय, क्या हो रहा है वहाँ पर, उदयाभावी क्षय हो रहा है। और आगामी काल में सदवस्था रूप उपशम, क्या हो रहा है, सदवस्था रूपम। उसी मति ज्ञान में भी सर्वघाती है ना, मैंने बताया, तो मति ज्ञान सर्वघाती भी देशघाती भी है। तो उसका क्या हो रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उसी का क्या हो रहा है, सदवस्था रूप उपशम। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मति ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों का, अब क्या है, देशघाती स्पर्धक हैं, मतलब कि उदय आने के पहले एक समय पहले वो क्या हो गया, देशघाती हो गया। ठीक है ना। तो देशघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदय से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रमाण ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व का निर्णय करने की जो शक्ति प्रकट होती है, उसे क्या कहेंगे, मति ज्ञान क्षयोस्मिक भाव। ठीक है ना। इस प्रकार अपन ने मति ज्ञान क्षयोस्मिक भाव लगाया, ऐसे शुद्ध ज्ञान का लगाओ तो शुद्ध ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और शुद्ध ज्ञान के देशघाती स्पर्धक का वर्तमान में उदय से जो भाव प्रकट होता है वो शुद्ध ज्ञान का क्षयोस्मिक भाव है। इसी प्रकार अवधि ज्ञानावरण का, इसी प्रकार मनहा परय ज्ञानावरण का, तो अवधि ज्ञान में क्या लगाएंगे, अवधि ज्ञान सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप आगामी काल में उपशम, सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में अवधि ज्ञानावरण कर्म का देशघाती रूप में उदय, तो वो क्या हो जाएगा, अवधि ज्ञान क्षयोस्मिक भाव। इसी प्रकार मनहा परय ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और इन्हीं का आगामी काल में सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में मनहा परय ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय से जो ज्ञान प्रकट होता है वह मनहा परय ज्ञान क्षयोस्मिक भाव कहलाता है। इस प्रकार अपन ने 18 में जो पहला जो ज्ञान के 4 भेद हैं उन 4 भेदों की अपन ने परिभाषा बनाई। अब आप सभी लोग
जो अज्ञान के 3 भेद हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, उसको आप बना के देखिए। जिस प्रकार से यहाँ पर मति ज्ञान का बना हुआ है ना, इसी प्रकार आप को मति ज्ञान, को श्रुत ज्ञान और को अवधि ज्ञान का बना के देखना। नहीं समझ में आएगा तो कल हम इसको आपको पुनः इसका बताएंगे और इसके जितने और भेद हैं उन भेदों के अर्थ भी बताएंगे। आज इतना ही। अरविंद जैन शास्त्री, रोहिणी सेक्टर 16, इन्होंने पूछा है मोहिनी कर्म की अपेक्षा से 5 भाव में से कौन से भाव आते हैं। तो मोहिनी कर्म की अपेक्षा से जो भाव हैं वो 4 प्रकार के भाव बनते हैं। एक तो औसमिक भाव, दूसरा छायोसमिक भाव, तीसरा छायिक भाव और चौथा औदयिक भाव। इस प्रकार से 4 प्रकार के भाव बनते हैं। औदिक कर्म, मोहिनी कर्म का उदय होने से, औपसमिक भाव कर्म के उपशम, मोहिनी के उपशम होने से, और छायोसमिक भाव कर्म के क्षय उपशम होने से, और छायिक भाव कर्म के क्षय होने से। इस प्रकार से 4 प्रकार के भाव यहाँ पर बनते हैं। जसवंत साहे, वापी, गुजरात, आपका प्रश्न है कि मन पर ज्ञान को टेलीपैथी नॉलेज कहें या माइंड रीडिंग कहें। देखिए, टेलीपैथी नॉलेज भी वही है, टेली करना, किसी के मन को एक बातों को जानना, और माइंड रीडिंग भी यही है कि किसी के माइंड की रीडिंग करना, वो मन में क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है। जो टेलीपैथी की जो बात चलती है उसे अपन सामान्य रूप से ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के मन को जान रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से जानना, आत्मा के प्रत्यक्ष रूप से जानने की बात चल रही है, ना कि परोक्ष ज्ञान रूप से बात चल रही है। तो टेलीपैथी के भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ अपन लगा सकते हैं। यहाँ पर अपन को लगाना है कि ऐसे मुनिराज जो प्रत्यक्ष आत्मा रूप से किसी की टेली कर रहे हैं, अर्थात उसके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में जान रहे हैं, और उसी को अपन माइंड रीडिंग कह सकते हैं कि माइंड की रीडिंग करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ माइंड रीडिंग या टेलीपैथी। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो पूरा का पूरा अर्थ उससे हम नहीं समझ सकते, वो तो हमको लोगों को समझाने के लिए उनके शब्दों को समझाते हैं। प्रॉपर रूप से हम जब मना पर बोलते हैं तभी उसका अर्थ निकल पाता है। इंग्लिश वो भाव वासना इंग्लिश में नहीं आ सकती है जो हम देना चाहते हैं, इसलिए हमें अपने ही शब्दों को जान करके समझना चाहिए। आपकी भी पाठशाला संबंधी, तत्वार्थ संबंधी अथवा और किसी भी प्रकार की शंकाएं हों तो आप नीचे पंडित जी का नंबर चल रहा है उसमें भेजिए। हम आगम के अनुसार आपके समाधान करने का उचित प्रयास करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।